हेलो टीचर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला चैप्टर का जो भी यानी अगला चैप्टर आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट है आपको उस पर मोटे मोटे में आपके फार्मूले समेत कुछ डिफिनेशन को भी लेकर के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो पहला स्टेप क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर, पहली बात तो चर होते हैं। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनके परिभाषा क्या है पहले इसको समझिए। क्या कह रहा है, वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, ठीक है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। समझना बहुत ही आसान शब्द है, आसान शब्दों में इसको आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को बता भी सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो अगला देखो क्या है, अगले में क्या है आपका, ये तो आपका डिफिनेशन हो गया, क्लियर। दूसरा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। सरल रेखा को निरूपित, अब रेखा समझ में आ रहा है, सरल मतलब सीधी रेखा को, ये जो हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरे नंबर, यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण, यदि दो सरल रेखा, अभी तक एक सरल रेखा थी, अब दो सरल रेखा के समीकरण, ये आपके सामने है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो वो रेखाएं कैसे कैसे हो सकती हैं। और रेखाएं हमारी तीन प्रकार की बन सकती हैं। देखो पहला क्या है, पहला तो ये बनेंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब समझ रहे हैं, जो रेखाएं सरल रेखा एक दूसरे को काट रही हों उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या चीज, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा में क्या है आपका, दूसरा आपका है समपाती रेखा। जैसे कोई रेखा जा रही है, कोई रेखा है, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जा रही है, दूसरी रेखा भी आ जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, समपाती। कैसी रेखा, समपाती रेखा। क्लियर है। तीसरा क्या है, तीसरे में जो होता है इनका समांतर रेखा है। समांतर रेखा समझ रहे हैं कि बिल्कुल समान दूरी, इनके बीच की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, उन्हें कैसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत युग्म में या अद्वितीय हल अद्वितीय हल होने के शर्त क्या होते हैं, होने के शर्त ये होंगे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नहीं होंगे, ठीक है। अगर ऐसी शर्त आती है, अगर इस तरह की कंडीशन बनता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, संगत युग्म होगा, अद्वितीय हल होंगे उनके। बात समझ रहे हो। अगला क्या है, दूसरी नंबर पे दूसरा क्या है बेटा, समपाती है। तो समपाती का देखो, समपाती के लिए संगत युग्म एक बनता है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक,
A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तीनों क्या रहेंगे, समान हल आएंगे इनके, क्या होंगे, तीनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और तीसरा नंबर आपका सी नंबर में क्या रहेगा, समांतर रेखाएं है ना, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। या असंगत, असंगत आएगा, असंगत, असंगत युग्म, समांतर रेखाएं, असंगत युग्म या कोई हल नहीं। ठीक है, ये होने के क्या शर्त होंगे, होने के शर्त, इनके होने का शर्त ये है, होने का शर्त है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, A1 अपान A2 B1 अपान B2, लेकिन ये C1 अपान C2 इक्वल नहीं रहेगा। क्लियर, अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सवाल बनते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। चौथे नंबर का चौथे पॉइंट में आपका मान लो आ जाएगा क्या, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि को भी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछता है। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि हो गई, विलोपन विधि हो गई, उसके बाद ग्राफी विधि। ग्राफी विधि द्वारा हल। ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं। इनसे भी पूछ लेता है कभी कि अब आप प्रतिस्थापन विधि से ही हल करिए। अगर प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करने के लिए बोल दिया है तो आपको वहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करना है और ना ही ग्राफी विधि का प्रयोग करना है। तो ये तो थे आपके इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट, जो कि हर बार हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रयास करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए